जय हिंद मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे बच्चों, बिना विलंब किए हुए सीधा आ जाते हैं प्रैक्टिस सीरीज पर। चूंकि मेरे बच्चों समय कम है, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, इसलिए आप सभी बच्चे जो है एक भी क्वेश्चंस बिल्कुल मिस मत करिएगा। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी। पहला ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1962, बी है 4 सितंबर 1972, सी कहता है 5 नवंबर 1962 और डी कहता है 16 दिसंबर 1962। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है कि यहाँ पर 26 अक्टूबर 1962 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी कहता है बीबी गिरी। तो मेरे बच्चों आपका यहां पर ऑप्शन बी अर्थात डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है बिल्कुल राइट आंसर है, जिसे हम कहते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो चलिए मेरे बच्चों यहां पर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर है 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी। तो मेरे बच्चों यहां पर आप लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक लाइन में आप लोगों को बता दूं कि हर प्रयत्न में सफलता शायद न मिले, कि हर प्रयत्न में सफलता शायद न मिल पाए, लेकिन हर सफलता का कारण प्रयत्न ही होता है मेरे बच्चों। इसलिए प्रयत्न आप लोग लगातार करते रहिए, निश्चित तौर पे सफलता मिलकर ही रहेगी। यहां पर आपको बताना है 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय वर्तमान में राष्ट्रपति कौन थे। पहला ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी है बीबी गिरी, सी है बीडी जत्ती और डी है फखरुद्दीन अली अहमद। तो मेरे बच्चों यहां पर आपका चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। ए है संवैधानिक मशीनरी की विफलता, बी है बाह्य आक्रमण, सी है आंतरिक अशांति और डी है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो मेरे बच्चों यहां पर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। युद्ध में भी होता है, बाह्य आक्रमण पर हो सकता है या सशस्त्र विद्रोह पर भी आपका जो है राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है। तो चलिए मेरे बच्चों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 6, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर होना चाहिए। ए 1 महीने, बी है 2 महीने, सी कहता है 3 महीने और डी कहता है 4 महीने। तो मेरे बच्चों यहाँ पर चूंकि समय बहुत कम रहता है, इसलिए यहाँ पर 1 महीना आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है। ए सीधे राष्ट्रपति, बी है कार्यकारी सरकार से, सी कहता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के और डी कहता है राज्य के राज्यपाल के। तो मेरे बच्चों यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल के। क्योंकि देखिए राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है, तो भैया राज्य के राज्यपाल के। तो भैया चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को कितने दिनों में संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। ए कहता है 1 माह, बी कहता है 2 माह, सी है 6 माह और डी कहता है 1 वर्ष। तो मेरे बच्चों यहां पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 माह में। तो चलिए भैया अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतर कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है। ए है 2 वर्ष, बी कहता है 3 वर्ष, सी कहता है 4 वर्ष और डी कहता है 5 वर्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। ए है नागालैंड, बी है जम्मू कश्मीर, सी है असम और डी कहता है पंजाब।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही क्या है जवाब? तो मेरे बच्चों यहां पर आपका ऑप्शन बी अर्थात जम्मू कश्मीर। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा किसके शासनकाल में की गई? ए इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में, बी है इंदिरा गांधी के दूसरे शासनकाल में, सी है मोरारजी देसाई के शासनकाल में और डी कहता है नरसिंह राव के शासनकाल में। तो भैया यहां पर आपका ऑप्शन ए इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए भैया अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? ए है राष्ट्रपति, बी है मुख्यमंत्री, सी है प्रधानमंत्री और डी है मुख्य न्यायाधीश। तो मेरे बच्चों यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा आपका 12। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? ए है साधारण विधेयक, बी है वित्तीय विधेयक, सी है आपका उपयुक्त दोनों और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। मैं भी आपको एक बार पुनः सुन लीजिए। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी अर्थात वित्तीय विधेयक। चलिए भैया अगला क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया है? ए है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, सी है 40वें संविधान संशोधन द्वारा, डी कहता है 38वें संविधान संशोधन द्वारा। यहां पर आपका ऑप्शन बी सही है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भैया संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ए है अनुच्छेद 352, बी है अनुच्छेद 354, सी कहता है अनुच्छेद 355 और डी कहता है अनुच्छेद 356। तो मेरे बच्चों यहां पर आपका आर्टिकल 356 आपका बिल्कुल राइट आंसर है।